Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Rajpurohit, PGT Physics. This video lecture is for class 10th, chapter 13, Magnetic Effect of Electric Current. The magnetic effect of electric current means when an electric current is flowing through a conductor wire, magnetic field or magnetic effect will induce अराउंड द वायर। तो देखते हैं सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने से मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक मैग्नेट है एस एंड एन। एज वी नो दैट मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर एग्जिट होती है और एस पोल पर, साउथ पोल पर इनवर्ड ऐसे एंटर करती है। तो साउथ पोल पर एंटर करती है, नॉर्थ से एग्जिट होती है। ये फील्ड लाइंस ऐसे लूप क्रिएट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक वायर के अराउंड। वो कैसा इंड्यूस होता है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है मैग्नेट का, मैग्नेट इज अ मटेरियल, मैग्नेट इज अ मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। मैग्नेट नॉर्मली आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से और स्टील से बनता है। नेचुरल फॉर्म में भी अपने को मिलता है और अपन मैन मेड यानी परमानेंट मैग्नेट भी होता है और हम जो है वो मैग्नेट को क्रिएट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मटेरियल्स। मैग्नेट हैव टू पोल्स। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसा हमने अभी डायग्राम में देखा था, नॉर्थ एंड साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलती है। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर वो फील्ड लाइंस एंड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप क्रिएट करती है दोनों पोल्स के बीच में। तो सारी मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं। यूनिपोल मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है, यानी एक सिंगल पोल अगर किसी मैग्नेट में हो तो पॉसिबल नहीं है। यानी आप अगर मैग्नेट को ब्रेक भी करोगे, दो पार्ट्स में डिवाइड भी करोगे, तो भी उसमें ऑटोमेटिकली दोनों पार्ट्स में दो पोल इंड्यूस हो जाएंगे। तो सिंगल पोल इज नॉट पॉसिबल इन एनी मैग्नेट। When suspended freely, the two poles seek the north and south pole of Earth. जब दोनों पोल को, जब मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करें यानी किसी थ्रेड से आप कनेक्ट कर दें और कनेक्ट करने के बाद जब आप उसको फ्री रोटेट करेंगे तो वो लास्ट में नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ, यानी अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल है, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, उसमें जाकर स्टे करेगा। इट मीन्स एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर स्टे करता है। तो अगर एक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है, इट मीन्स अर्थ का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट को, वो मैग्नेट को जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट करता है और इसके कारण वो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ की कोर में होता है। कोर मींस द सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ, सरफेस से 6000 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हेन ब्रोकन इनटू पीसेस, ईच पीस बिकम्स अ मैग्नेट। ये मैंने आपको अभी बताया कि जब आप मैग्नेट को दो पीस में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल उसमें ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट के अराउंड जो आपने फील्ड लाइंस देखी, जिसमें एरिया डिसाइड होता है कि किस एरिया तक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स एक्ट कर सकता है, उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर its influence is felt by any other magnetic element is known as magnetic field. एक ऐसा रीजन, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी एक मैग्नेट है, इसके अराउंड में ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर कोई दूसरा मटेरियल या एलिमेंट आएगा
तो वो मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ये एरिया जो है ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इन टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की यूनिट्स है, ये याद रखना आप। मैग्नेटिक फील्ड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, और इसकी जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। दूसरा इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। वैसे वेबर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की या मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। तो फ्लक्स अपॉन एरिया, इसको अपन बोलते हैं फील्ड लाइंस। यानी कोई भी फ्लक्स किस एरिया में से पास हो रहा है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप इन दो क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं, इन दो यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो अपन देख लेते हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ द नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, जैसा हमने डायग्राम में देखा, वहां से जो है वो स्टार्ट होती है ऑफ मैग्नेट एक्सटर्नली एंड गेट इनटू द साउथ पोल। और फिर उस पोल के, जैसे ये आपका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो एक्सटर्नल डायरेक्शन में ऐसे फील्ड लाइंस जो है वो फ्लो करती है इस तरीके से। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, हमेशा वो एक क्लोज लूप बनाएगी। यानी यहां पर जो इस तरीके से है ये क्लोज लूप बन रहा है, इस तरीके से वो क्लोज लूप बनाएगी दोनों डायरेक्शन। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बीच में से कहीं से कट हो या वहां पर जो है वो कंटिन्यू लूप नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेगी। फिर इसमें नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट एट द पोल्स। तो पोल्स पर आप देखेंगे इनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी यहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज रहती है। और जैसे ही पोल से दूर जाएगी इनके बीच में गैप इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप कम होता है, यानी वो क्लोजेस्ट है। और जैसे जैसे वो पोल से दूर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैप इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पर पोल का मीनिंग ये है कि वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर पोल्स पर, चाहे वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? द डायरेक्शन नेक्स्ट है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ से एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरी मैग्नेटिक, ये कैसे भी किसी भी केस में इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कट नहीं करेगी दूसरे किसी फील्ड लाइंस को। सारी फील्ड लाइंस या तो प्रीवियस जो पहले की फील्ड लाइंस है उसके ऊपर रहेगी या फिर उसके अंदर रहेगी, लेकिन उसको कहीं भी किसी भी एंगल पर कट नहीं करेगी। क्योंकि जहां पर अगर एक फील्ड लाइन दूसरे को कट करती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड की एक ही सोर्स के कारण दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Next point we have the direction of magnetic field at a point is indicated by the tangent at the point. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो उसके टेंजेंट के कारण शो होती है। जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है? ये सर्कल का टेंजेंट है, यानी इसको टच करने वाली लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपके पास मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल ये रहा मैग्नेट, इस मैग्नेट से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। अब इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? तो आप जो इस फील्ड लाइंस है उसके पास उसका टेंजेंट डाल दीजिए। ये टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। अगर आपको यहाँ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चाहिए, ये टेंजेंट डाल दीजिए, ये हो गया फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अगर आपको यहाँ चाहिए, ये टेंजेंट डाल दीजिए, ये हो गया फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो ऐसे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। अगर ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर, तो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी तो डायरेक्शन ऐसी होगी हर पॉइंट से, और साउथ पोल पर एंटर करती है तो डायरेक्शन इन्वर्ट होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज है जो बेसिक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। नेचुरल मैग्नेट,
जो नेचुरल मैग्नेट है जो माइन से मिलती है हमको, वो मैग्नेट जो है उसको लोडस्टोन बोलते हैं, एंड दैट इज Fe3O4। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Fe3O4। आपको याद रखना है, ये मैग्नेट माइन से हमको मिलती है, इसको अपन नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, जो कि जनरली ब्लैक कलर की होती है। द ब्लैक ओर ऑफ आयरन इज अ नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट। ये आयरन का एक ओर होता है, यानी एक मिक्सचर, एक अलॉय जैसा मटेरियल, फिर अपन उसको लाकर प्योर करते हैं, दैट इज ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर का है, और ये आपका नेचुरल मैग्नेट है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट था और इसने मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक करंट से इंड्यूस हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अरेंजमेंट कर लेते हैं पहले इस एक्सपेरिमेंट का, फिर अपन इसको देखेंगे कि इससे हमको क्या सीखने को मिलता है या ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है। तो हमारे पास ये यहाँ पर एक बैटरी है, एक बैटरी यानी एक सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया, उसके साथ में एक की कनेक्ट की, एक आर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और एक यहाँ पर ये एक्स वाई जो पॉइंट्स है इनके बीच में एक कंडक्टर वायर, एक आयरन वायर, मेटल के वायर को कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर वायर के पास में हमने एक मैग्नेटिक कंपास या निडल जो है उसको प्लेस कर दिया। अब जैसे ही यहां पर स्विच ऑन होगा, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर है, तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हुए इस पॉइंट पर और इस कंडक्टर वायर या इस रॉड पर इस डायरेक्शन से डाउनवर्ड ही ऐसे फ्लो करती है। तो जब डाउनवर्ड ऐसे फ्लो करती है तो हम नोट करेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व स्मॉल डिफ्लेक्शन इन दिस मैग्नेटिक निडल और कंपास। इस निडल में एक स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है, आइदर इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन और इट इज टुवर्ड्स दिस कंडक्टर, या तो ये कंडक्टर की तरफ होगा या इसके बाहर की तरफ। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसके अंदर एक स्मॉल डिफ्लेक्शन शो होता है, जबकि ये जो मैग्नेटिक निडल है ये इस आयरन के साथ या इस कंडक्टर के साथ जो एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड है, इसके साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। इसके साथ कोई इसका फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ना कोई वायर है, ना कोई इसका अटैचमेंट है, लेकिन फिर भी इस निडल में, इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है। इट मींस जैसे ही करंट इसमें से पास होती है, कुछ फील्ड लाइंस या कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि इसको अफेक्ट करता है। अब वो फोर्स क्या है, तो उसके लिए अपन देखते हैं, द निडल is deflected, which means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. आपको पता है कि मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही अपना डिफ्लेक्शन शो करती है। दूसरा कोई फील्ड होगा तो ये अपना डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर इसका डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि इस वायर के अराउंड, ये जो एरिया है इस वायर के अराउंड, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। जब आपने स्विच ऑफ रखा तो यहाँ से जो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी और उस समय निडल में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने बैटरी को ऑन करके स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट फ्लो होते ही इस मैग्नेटिक कंपास या निडल में डिफ्लेक्शन शो होगा। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, तो ऑब्वियस है उसका रीजन इसमें फ्लो होने वाली करंट आई है। आई करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक निडल। क्लियर? इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या कहता है, दिस मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है इसके अंदर, इस कंडक्टर वायर में, और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब वो कनेक्शन क्या है वो भी अपन समझेंगे। यानी किसी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो तो उसके अराउंड क्या इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यही अपने चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कैसे इंड्यूस होता है आपको बेसिकली समझ में आ गया है, और मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो भी अपन ने ऊपर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
तो when a magnet is placed in a magnetic field, it aligns itself along the field lines with the north pole in direction of magnetic field. अगर आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को आप किसी अदर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो मैग्नेट है आपके पास अंदर की साइड जो पड़ी है, बार मैग्नेट ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहाँ पर अगर ये नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिसमें होगी वहां पर आपका मैग्नेट जो है उस डायरेक्शन में रोटेट कर लेगा खुद को। ये इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का अदर मैग्नेटिक मटेरियल पर। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जो है वो फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फ्लो करता है, वैसे ही यहाँ पर भी इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में जो भी कंडक्टर हो या जो मैग्नेटिक मटेरियल हो वो उसके फील्ड के अलोंग उसकी डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है। तो उसी के आगे कंटिन्यू में, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू द कंटेंट ऑफ द अर्थ मेकिंग इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। Because of this magnetic field or needle is used to find the direction on the surface of the earth. तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट या जैसा मैंने आपको बताया कोर में जो मटेरियल होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक नीडल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, और इसी की हेल्प से अपन डायरेक्शन फाइंड करते हैं इसकी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की सरफेस से। तो ये हमारे लिए इतना यूजफुल होता है। नेक्स्ट अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जो इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसको अपन बोल देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये, क्योंकि यहाँ से आ रही है ऐसे पॉजिटिव, ये इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है। अब देखिए इसमें क्या है, इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड, ये जो कॉपर वायर है जिसमें रेड कलर का आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये पूरा कॉपर वायर है, इसमें करंट चेंज होती है, द डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंजेस। मैग्नेटिक कंपास उसके अंदर डिफ्लेक्शन चेंज होता है, क्योंकि करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से डिफ्लेक्शन भी चेंज होता है। इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही इसके अंदर करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उससे जो अराउंड इंड्यूस हुआ है वो भी इंक्रीज होगा और इस निडल में डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? इट इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है यहाँ पर, ये इंडिकेट करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। इट मीन्स जो वायर है आपके पास, ये जो वायर है कॉपर वायर, इस जो कंडक्टर है इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर इसमें करंट की वैल्यू आई इंक्रीज होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर?